आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 13वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस समय पांचों पांडवों के वेदोक्त अर्थात वेद आरंभ आदि संस्कार हुए। वह पिता के घर में नाना प्रकार के भोग भोगते हुए पलने और पुष्ट होने लगे। धृतराज के पुत्रों के साथ सुखपूर्वक खेलते हुए वह सदा प्रसन्न रहते थे। सब प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में अपने तेज से वह बढ़ चढ़कर सिद्ध होते थे। दौड़ने में दूर रखी हुई किसी प्रत्यक्ष वस्तु को सबसे पहले पहुंचकर उठा लेने में, खान पान में तथा धूल उछालने के खेल में भीमसेन धृतराज के सभी पुत्रों का मान मर्दन कर देते थे। हे राजन, हर्ष से खेल कूद में लगे हुए कौरवों को पकड़कर भीमसेन कहीं छिप जाते थे और कभी उनके सिर पकड़कर पांडवों से लड़ा देते थे। धृतराज के 101 कुमार बड़े बलवान थे, किंतु भीमसेन बिना अधिक कष्ट उठाए अकेले ही उन सबको अपने बस में कर लेते थे। वह अर्थात भीमसेन जल में क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों भुजाओं से धृतराज के 10 बालकों को पकड़ लेते तथा देर तक पानी में डुबकी लगाए रहते थे। जब वह अधमरे से हो जाते थे तब उन्हें छोड़ते थे। जब कौरव वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगते तब भीमसेन पैर से ठोकर मारकर उन वृक्षों को हिला देते थे। उनके वेग पूर्वक प्रहार से आहत हो वह वृक्ष हिलने लगते और उन पर चढ़े हुए धृतराज के पुत्र भयभीत हो फलों के सहित नीचे गिर पड़ते थे। मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती में, दौड़ लगाने में तथा शिक्षा के अभ्यास में धृतराज के पुत्र सदा स्पर्धा रखते हुए भी, लाग डांट रखते हुए भी कभी भीमसेन की बराबरी नहीं कर पाते थे। इस प्रकार भीमसेन धृतराज पुत्रों से स्पर्धा रखते हुए उनके अत्यंत अप्रीति पात्र बन गए, परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था। वह केवल बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। उधर धृतराज का प्रतापी पुत्र दुर्योधन ये जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लगा। वो अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि ये मध्यम पांडु पुत्र कुंती नंदन भीमसेन बलवानों में सबसे बढ़कर है, इसे धोखा देकर बंदी बना लेना चाहिए। ये बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। अतः जब ये नगर उद्यान में सो जाए तब इसे उठाकर हम लोग गंगा नदी में फेंक दें। तत्पश्चात उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक बंदी बनाकर मैं अकेला ही पृथ्वी का शासन करूंगा। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेन का अनिष्ट करने के लिए सदा अवसर ढूंढता रहता था। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तदंतर दुर्योधन ने गंगा तट पर जल विहार के लिए ऊनी और सूती कपड़ों के विचित्र एवं विशाल गृह तैयार कराए। वहां रसोई के काम में कुशल कितने ही मनुष्यों ने जुटकर खाने पीने के बहुत से भक्ष्य भोज पेय चौसौल्य पदार्थ तैयार किए। तत्पश्चात राजपुरुषों ने दुर्योधन को सूचना दी कि सब तैयारी पूर्ण हो गई है। तब दुष्ट बुद्धि दुर्योधन ने पांडवों से कहा, आज हम लोग भांति भांति के उद्यान और वनों से सुशोभित गंगा के तट पर चलें। वहां हम सब भाई एक साथ जल विहार करेंगे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन की बात मान ली।
फिर वह सभी सूरवीर कौरव पांडवों के साथ नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर समस्त कौरव और पांडव यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए और स्वतः प्राप्त हुए नाना प्रकार के भोगों को भोगने लगे। उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए कौरव और पांडव एक दूसरे के मुख में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष मिला दिया। पापात्मा दुर्योधन का हृदय छुरे के समान तीखा था, परंतु बातें वो ऐसी करता था मानो उनसे अमृत झर रहा हो। वो सगे भाई और हितैषी सुहृद की भांति स्वयं भीमसेन के लिए अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ परोसने लगा। भीमसेन भोजन के दोष से अपरिचित थे, अतः दुर्योधन ने जितना परोसा वो सबका सब खा गए। ये देख नीच दुर्योधन मन ही मन हंसता हुआ सा अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। भोजन के पश्चात पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र सभी प्रसन्नचित्त हो एक साथ जल क्रीड़ा करने लगे। दिन के अंत में विहार से थके हुए वह समस्त कौरव श्रेष्ठ वीर उन क्रीड़ा भवनों में ही रात बिताने का विचार करने लगे। बलवान भीमसेन उस समय अधिक परिश्रम करने के कारण बहुत थक गए थे, अतः विश्राम करने की इच्छा से वह परमाण कोटि के एक गृह में आए और वहीं एक स्थान में सो गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।